Assalamu alaikum, this is Nisar from NX Consultant and today's video is about QA-HE test writing module specifically. स्टूडेंट्स के बहुत से क्वेश्चंस क्यूरीज आती हैं कि QA-HE टेस्ट के मॉड्यूल्स को वन बाय वन डिस्कस करें। राइटिंग मॉड्यूल क्या है, किस तरह से होता है, कितना टाइम होता है, मार्किंग क्राइटेरिया क्या है। इससे पहले हमने स्पीकिंग मॉड्यूल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। इफ़ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो, उसका जो लिंक है वो ऊपर मेंशन्ड है, आप वहाँ पे क्लिक करके स्पीकिंग मॉड्यूल को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली QA-HE टेस्ट के राइटिंग मॉड्यूल को। तो सबसे पहले इसका राइटिंग मॉड्यूल बहुत सिंपल होता है और शॉर्ट होता है, क्योंकि इसमें आपको एक ही टास्क करना होता है विच इज़ ऑफ एसे राइटिंग। आपको एक ऐसे लिखना होता है। अगर बात की जाए इसके टाइम की, तो आपको इसमें 40 मिनट दिए जाते हैं। जब आपका टेस्ट स्टार्ट होता है, एग्जामिनर आपका टेस्ट स्टार्ट करता है, वो आपको 40 मिनट्स अलाउ करता है टास्क कंप्लीशन के लिए। टास्क आपका जिस तरह से मैंने बताया कि वो ऐसे का होता है, इसमें आपको 40 मिनट्स में बस एक ऐसे लिखना होता है। 40 मिनट से ऊपर 1 मिनट भी आपको एक्स्ट्रा अलाउ नहीं किया जाता, और उसके बाद आपका जो आंसर जो आपने दिया होता है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए इसके सेक्शंस की, तो जिस तरह से मैंने बताया कि इसका बस एक ही सेक्शन होता है, वो ऐसे का होता है, जिसमें आपको एक ऐसे लिखना होता है। और ऐसे की रिक्वायरमेंट्स होती हैं 250 वर्ड्स एट लीस्ट। बस वहाँ पे लिखा होता है कि एटलीस्ट 250 वर्ड्स आपने लिखना होता है। लेकिन रिकमेंडेशन ये है, आपको सजेस्ट ये किया जाता है कि आप 250 से 300 के दरमियान जो वर्ड्स वो लिखें, क्योंकि वो एक बड़ा ही साउंड सा ऐसे आपका लिखा जाता होता है, और उसमें आप टास्क अचीव कर सकते हैं। जो टास्क रिस्पॉन्स है वो आसानी से आप दे सकते होते हैं। इसी तरह से अगर आप वर्ड काउंट को देखना चाहें कि आपका कितना वर्ड काउंट हो गया है, तो जो वो बॉक्स होगा, आंसर बॉक्स होगा, उसके नीचे लेफ्ट कॉर्नर में आपको वर्ड काउंट दिया होगा, जहाँ से आप अपने वर्ड को काउंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने आप वर्ड्स लिख चुके हैं और कितने आपको मज़ीद लिखने हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मार्किंग क्राइटेरिया ऑफ राइटिंग मॉड्यूल। तो इसका मार्किंग क्राइटेरिया बिल्कुल आइल्स राइटिंग के सिमिलर ही होता है, उसके जैसा ही होता है। जो चीज़ें उसमें असेस होती हैं वो इसमें असेस होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी टास्क रिस्पांस असेस होता है कि आप किस हद तक आपने टास्क का रिस्पांस दिया है, किस हद तक आपने सवाल का जवाब दिया है। आफ्टर दैट उसकी कोहेरेंस असेस होती है कि कनेक्टिविटी ऑफ आइडियाज़ कितना है, आपके सेंटेंसेस और पैराग्राफ कितने लिंक्ड हैं आपस में, कितने कनेक्टेड हैं आपस में। इसी तरह से ग्रामेटिकल एक्यूरेसी चेक होती है कि ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं आपने की, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी आपकी कैसी है। और इसके साथ साथ आपके जो लेक्सिकल रिसोर्सेज हैं, वो रेंज ऑफ वोकेबलरी आपकी असेस होती है। और इससे हट के जो उसमें आप कनेक्टर्स यूज़ करते हैं, जिस तरह से फर्दर मोर, मोर ओवर, इन एडिशन, एडिशनली, ये बहुत मैटर करते होते हैं। तो ये चीज़ें मेनली ये चीज़ें असेस होती हैं आपके राइटिंग टास्क के अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि किस तरह से इसको राइटिंग को करना है। क्या वो कौन सी टिप्स ट्रिक्स, कौन से मेथड्स हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको हम फॉलो करके राइटिंग के इस मॉड्यूल के अंदर अच्छे बैंड स्कोर ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ टास्क रिस्पॉन्स। ऑब्वियसली आप ट्राई करेंगे जो आपसे सवाल पूछा गया हो, चाहे वो वैसे की रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो एग्री डिसएग्री वाला हो, चाहे एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला हो, चाहे वो डबल क्वेश्चन वाला हो, जिस तरह से आपको सवाल पूछा गया हो उसी तरह से उसका जवाब दें। और स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, इसमें डबल क्वेश्चन वाला है या एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला है, तो ट्राई करें कि जो इसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिस तरह से आइल्स के राइटिंग के अंदर होता है, वो आप उसी तरह से उसको पैराग्राफ के अंदर डिवाइड करके डिफरेंट मैसेजेस, जो फॉर एग्जांपल आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला है तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो, उसके बाद फिर एडवांटेज के लिए एक पैराग्राफ रखें, फिर डिसएडवांटेजेस के लिए एक पैराग्राफ सेक्रीफाइस करें, और लास्टली जो है वो कंक्लूजन के लिए एक पैराग्राफ अलग से आप लिखें। और इसके बाद अगर बात की जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती होती है आपकी कनेक्टिविटी ऑफ आइडियाज़ टास्क रिस्पॉन्स के बाद। तो आपके जो आइडियाज़ हैं वो उनमें कनेक्शन होना चाहिए, वो लिंक्ड होना चाहिए। एक आइडिया के बाद उसको जिस तरह से सपोर्टिंग हम सेंटेंसेस जोड़ते होते हैं या एग्जांपल्स जो देते होते हैं, तो वो आपके जो आप सपोर्टिंग आइडियाज़ दे रहे हैं उसके साथ एग्जांपल आपकी मैच करना चाहिए। ये ना हो कि एग्जांपल जो आपकी इररेलेवेंट हो, इररेलेवेंसी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसमें कनेक्टर्स यूज़ करें, इसमें हैजेस यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, एडिशनली, इन एडिशन, फर्दर मोर ओवर, एडिंग मोर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको
मदद करती हैं आइडियाज़ को कनेक्ट करने में भी, और इससे हट के आपको अच्छे स्कोर लेने में भी आपको हेल्प आउट करती हैं। ट्राई करें कि आपके ग्रामेटिकल एक्यूरेसी ठीक हो और इससे हट के रेपिटेशन ना हो। सिनोनिम्स का इस्तेमाल करें इसके अंदर, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट ना करें। तो ये वो चीज़ें जो आपको अच्छे स्कोर लेने में हेल्प आउट कर सकती हैं। इससे हटके एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, जो चीज़ आपको नोट करना होती है वो ये कि राइटिंग मॉड्यूल जो है इसके अंदर वेब कैमरा, जो एक्सटर्नल कैमरा होता है, वो अटैच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वेब कैमरा से हटके आपका टेस्ट एग्जामिनर नहीं कंडक्ट करता। अगर आपने वेब कैमरा अटैच ना किया हुआ लैपटॉप के साथ तो आपका टेस्ट दोबारा रीस्केड्यूल कर देता होता है, और ये कंपलसरी है वेब कैमरा अटैच करना। इसमें दो चीज़ें आपको जहन में रखना लाजमी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि वेब कैमरा अटैच करें, और सेकेंडली मेंटली प्रिपेयर रहें, क्योंकि एग्जामिनर आपको वेब कैमरा जो है वो कीबोर्ड की तरफ करने को कह सकता है। जब आपका एग्ज़ाम हो रहा होता है तो एग्ज़ाम के दरमियान ही वो आपको कह देता होता है कि आप अपना वेब कैमरा, एक्सटर्नल कैमरा जो कीबोर्ड की तरफ करें, ताकि वो आपकी फिंगर्स नोट कर सके। सिक्योरिटी रीज़न के लिए, सिक्योरिटी कंसर्न के लिए वो चेक करता होता है कि टाइप आप ही कर रहे हैं या कोई और कर रहा है। अगर उसको शक हो तो फिर वो आपका टेस्ट सस्पेंड या बैन कर देता होता है। तो वेब कैमरा अटैच करना लाजमी है इस मॉड्यूल के अंदर। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द राइटिंग मॉड्यूल ऑफ QA/HE टेस्ट। आई हैव डिस्कस्ड इट्स मार्किंग क्राइटेरिया, इट्स स्ट्रक्चर, क्या इस टेस्ट में आता है, कौन सी चीज़ें असेस होती हैं, और आपको कौन सी टिप्स ट्रिक्स फॉलो करना चाहिए इस टेस्ट में अच्छे बैंड स्कोर लेने के लिए। If you want to know more about QA/HE test or IELTS or PT test, you're most welcome to visit us at NX English Club. Thank you so much.